गाइस मेडिकेन माय डियर फ्रेंड्स, आज बात करेंगे। जैसा कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि दलित कौन है और दलित पे राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, तो वीडियो लोगों को पसंद आया। लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं और कुछ कमेंट्स ऐसे थे, एक मित्र ने हमारे कमेंट्स किए हैं। एक लोगों का कमेंट था कि उन्होंने कहा कि हम दलित मंदिर जाते हैं तो भगा दिया जाता है, मस्जिद जाते हैं तो भगा दिए जाते हैं, इसलिए हम मंदिर और मस्जिद के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हेलो, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर ये सही है कि मंदिर जाने पे आज के युग में भी, यहाँ शिक्षित होने के बाद भी अगर ऐसा भेदभाव आज भी समाज के अंदर चल रहा है, तो शायद इसे अब बदलनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सत्य है, अगर मेरे सामने तो खैर अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं आई जहाँ तक मैं जा सकूँ, लेकिन न्यूज़ पे अक्सर ये चीज़ आता है कि दलित के साथ ऐसा हुआ, दलित के साथ अत्याचार हुआ, दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया गया। ये कैसा सिस्टम है सर? ये कौन सा सिस्टम है? पिछले 70 साल से हम एक यही नहीं जान पाए कि दलित कौन है, किसके हिस्से हैं ये। जब बात आती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, हेलो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमारे भारत के अंदर चल क्या रहा है। और मुझे तकलीफ होती है इस बात से कि हमारा एक समुदाय, एक अंग जो अभिन्न है, वो आज अलग है हमसे, जो हमें अपना नहीं मानता। और हम बात करते हैं भारत की एकता की। अरे कुछ तो सोचिए कि चल क्या रहा है। और एक नारा है, अभी मैं बताऊंगा, गर्व से कहिए हिंदू हैं, मैं कहता हूं गर्व से कहिए सनातनी हैं। ये हिंदू आपका टूट गया, संस्कृत को हम भूल गए, और संस्कृत को भूले तो सनातनी गायब हो गए। हेलो, मैं जो इस शब्द का जो ये नारा दिया, गर्व से कहूँ मैं हिंदू हूँ, मैं इसका अपमान नहीं करता, सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हिंदू पहले हम सनातनी थे, लेकिन जब से इस देश में हिंदू का नाम हमें दिया, हमें तो ऐसा ऐसा बटाया गया। अब मैं आपसे क्या बताऊँ, पहले संस्कृत में बोलता था, हमारे पूर्वज संस्कृत बोलते थे, लेकिन अब हिंदी पे आ गए और आप इंग्लिश पे जा रहे हैं। ये पूरी सिस्टम है आपको भटकाने की, और आप भटक भी रहे हैं। आज हमारे भारत के, अगर आज शायद आप देख पाएंगे, अगर आज से 200 साल पहले जाएंगे तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि भारत के अंदर चल क्या रहा है। आज आपका एक एक अंग टूटता जा रहा है बस जातिवाद के कारण, और आप ऐसे ही टूटते रहेंगे। हमें तो आलू, प्याज, टमाटर और पेट्रोल से ही मतलब है ना। क्यों नहीं दलित को मंदिर में जाने दिया जाता है? क्यों ऐसी दिक्कतें निकल के आ रही हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है भारत के अंदर? दलित किसका अंग है सर, जो लोग मंदिर में जाने से रोकते हैं? मुझे मैसेज करिए, मैं उनसे बात करूंगा। और मैं उन सभी दलित भाइयों को कहता हूं कि आप सनातनी हैं और आपका उतना ही अधिकार मंदिर पे जितना ब्राह्मणों का है। और आप थोड़ा सा ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, चमार, अहिर, यादव, ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। जब गाड़ी पे किसी लिखा होता है ना, तकलीफ होती है कि हम जा कहाँ रहे हैं, किस रोड पे जा रहे हैं। आप भी किसी रोड पे चलेंगे तो आपको दिखेगा, किसी पे ब्राह्मण लिखा होता है, किसी पे राजपूत लिखा होता है, किसी पे चमार लिखा होता है। मैं एक गाँव में गया, वहाँ लिखा हुआ था चमार, तो मैंने पूछा भाई ये क्या है, तो कह रहे हैं हाँ ये बस्ती है चमार की। फिर आगे गया, वहाँ अहिर लिखा हुआ था, मैंने कहा ये क्या है, तो बोले ये अहिर की बस्ती है। अरे अब हम टुकड़ों में टूट रहे हैं। हेलो, तकलीफ होती है सर कि आज हम जाति के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर कहीं भी अगर ये दिक्कतें आ रही हैं, किसी भी दलित भाई को मंदिर में जाने से रोका जाए तो मुझे मैसेज करिए, एक मुहिम बनाइए सर। और जो पढ़े लिखे लोग, जो लोग रोक रहे हैं ना, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, क्यों रोका जाता है उनको? क्या दिक्कत है? वो सुअर खाते हैं इसलिए? अरे अगर दलित की इतिहास थोड़ी पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। हम घमंड में जी रहे हैं और आज हमारा दलित भाई बोलता है हम हिंदू नहीं है, राम की पूजा नहीं कर सकते। क्यों? किसने बनाई सिस्टम, किसने तोड़ने की पूरी प्रयास की, और वो सफल भी है।
मुस्लिम धर्म में कोई ऐसा अगर शख्स बता दे जहां पे ब्राह्मण, क्या उसमें सभी जात नहीं होते? बिल्कुल होते, लेकिन कभी सुना नहीं हमने। लेकिन आज हमारे ऊपर जो कुछ लोग बैठे हैं ना, जो हमें गाइड कर रहे हैं, वो गलत तरीके से गाइड कर रहे थे अब तक। लेकिन अब वक्त है अपनी पहचान देने की। और मैं उन सभी दलित भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपका जो पहचान है वो सनातनी से है, और मंदिर पे आपका पूरा अधिकार है, चाहे कोई भी मंदिर हो। और जो लोग रोक रहे हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं कि आप देखिए इतिहास को उठाकर 1000 पहले जाकर के, जिन्होंने ऐसा किया आज देश कहां चला गया। हम हारे भी युद्ध इसी के कारण। हम बहुत सारे युद्ध में, अगर हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा जिनकी थिंकिंग कुछ लोगों की जो साथ लेकर चले, वो जीते आए। अगर आप मुगलों की बात करें तो उनके तरफ से अगर एक कुत्ता भी अगर हथियार चला सकता है तो उसको भी बंदूक थमा देते, बेटा तुम चलाओ लो। लेकिन हम भेदभाव में रह गए, जातिवाद में रह गए। मुझे तो लगा 70 के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये और चरम सीमा पे आया, और देश के अंदर जाति 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 जाति। और अभी देख लीजिए, एक एक करके टूटते जा रहे हैं। और इसकी दिक्कत ये नहीं है कि आप जातियों में धर्म से बट रहे हैं, इसकी दिक्कत ये है कि आप धीरे धीरे टारगेट हो रहे हैं, आपको पहचान नहीं मिल पा रही है, गलत गाइड किया गया अब तक। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, और हर सभी भाइयों दलित को कहना चाहता हूं कि आपका पूरा अधिकार है मंदिर में जाने का। जाइए किसी मंदिर में, अगर कहीं कोई बात आती है तो मुझे मैसेज करिए। मैं सरकार के सामने इस बात को रखने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों है भेदभाव। मैं भी बहुत समझने की कोशिश किया कि आज हमारा अभिन्न अंग अलग क्यों है। जो खुद को हिंदू नहीं मानता, सनातनी नहीं मानता, वो अपनी पहचान बनाने के लिए समाज में जी रहा है, भटक रहा है। हेलो, तो मेरी बात अगर किसी को बुरा लगता है, मैं इस मैसेज को इसलिए नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबको अधिकार मिलना चाहिए। मेरा बस इतना सा मकसद है कि हमारे देश में, मैं जब इतिहास को पढ़ता हूं, मैं जब अपने ग्रंथ को पढ़ता हूं, तो मुझे कहीं दिखता नहीं है कि दलित से अलग रही है या दलित को मंदिर जाने मत दीजिए। मैंने भी बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की, मैंने भी जानने की कोशिश की। और मैं जब पूर्वजों को देखता हूं अपने, तो जैसे रविदास, वाल्मीकि, कौन थे? ब्राह्मण थे? नहीं। तो ये तो लड़ाई अब लड़नी पड़ेगी। मुझे तो लगता था कि एक दहेज प्रथा इस देश के अंदर एक कैंसर बना हुआ है, लेकिन ये तो सबसे बड़ा कैंसर तो मुझे अब पता चला कि एक जातिवाद का भी कैंसर है, जो हमारे देश को खोखला कर रहा है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। तो आइए एक साथ, मैं किसी को नहीं कहता वीडियो मेरी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ मत करिए, लेकिन अगर अच्छा लगे तो एक दूसरे को बस फॉरवर्ड करिए, कुछ मत करिए। मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता कि आप लोग लाइक देंगे, कमेंट्स के मैं हैप्पी होता हूं, नहीं। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि समाज में इतनी सारी कमी है आज, और लोग मस्त जी रहे हैं अपनी दुनिया में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी बात किसी को बुरा लगता है, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अब एक साथ आइए। मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूं जो हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत ऊंचे, जैसे राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, थोड़ी सोच बदलिए सर। एक बीजेपी सरकार को टारगेट किया जाता है जातिवाद को लेकर के। मैं कभी पार्टी पे नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आज 2 लाइन रखना चाहता हूं। अगर इस पार्टी के अंदर जातिवाद होती तो रामनाथ कोविंद जी आज राष्ट्रपति नहीं होते। हेलो, अब इससे बड़ा बात और मैसेज क्या दूं मैं आपको। लेकिन आज हम भी शान से ही जीते हैं, हम घमंड में जी रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है देश के अंदर चल क्या रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए चिल्ला रहे हैं, अब एक चीज और चिल्लाइएगा, ज्यादा नहीं, 1.5 साल के बाद बंगाल के लिए भी आप लोग चिल्लाएंगे, और बंगाल अलग हो जाएगा। मैं लिख के दे दूं, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, चल क्या रहा है उसके अंदर। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की हमारे समाज के बीच क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है सर। अपना पेट भर रहे हैं, खा रहे हैं, ठर्रा के सो रहे हैं। धर्म की चिंता किसी को नहीं है, समाज की चिंता किसी को नहीं है। खैर, आप लोग कैसे जीते हैं, थोड़ी सोच बदलिए। मैं युवा पीढ़ी से बात करना चाहता हूं, जो घंटों घंटों फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे समय बिताते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अब थोड़ा जागरूक होइए, समय आ चुका है। और मैं उन सभी दलित भाइयों को कहना चाहता हूं कि आप सनातनी हैं, किसी के बरगलाने पे मत आइए। मुझे तकलीफ उस बात से हुई जब मैंने उस कमेंट्स को पढ़ा कि मैं ना हिंदू हूं ना मुस्लिम हूं,
हम मंदिर में नहीं जाते और मस्जिद में नहीं जाते, उस कमेंट्स को पढ़ के मेरे तो दिमाग ही हिल गया कि अरे क्या माइंड सेट हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी बात गलत लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और किसी भी दलित भाई को, मैं दलित नहीं नाम देना चाहता हूँ, आप सनातनी हैं, ये पता नहीं कौन सा नाम लेके आगे लोग दलित, तकलीफ होती है मुझे। मैं अपना नाम पूरा नहीं बताता, मेरा नाम दिलीप कुमार रख सकते हैं, शादी नहीं हुई तो कुमार रख सकते हैं, बाकी उसके बाद जो भी लगा लीजिए। क्योंकि जब मैंने अपने इतिहास को पढ़ा, जब मैं रामायण को स्टडी कर रहा था, रामायण देख रहा था, तो वहाँ जो राम जी को कुमार राम बोला जाता था, राम ब्राह्मण नहीं बोला जाता था, राम राजपूत नहीं बोला जाता था, क्षत्रिय नहीं बोला जाता था, कुमार राम। क्यों कुमार लगाया गया? क्योंकि शादी नहीं हुई थी उनकी। लेकिन आज अभिषेक मदेशिया, दिलीप गुप्ता, हाँ, आलोक सिंह, आलोक राजपूत, आलोक ब्राह्मण, क्या है सर? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी बात गलत, फिर से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हम सभी को एक साथ लेकर चलेंगे, नहीं तो हमारा देश कहाँ जा रहा है ये आप भी समझ सकते हैं। और मैं फिर, अगर कोई ऐसी टॉपिक और किसी भी भाई को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, दलित समुदाय के साथ क्या हो रहा है, मैं जितना स्टडी कर पाता हूँ उतना ही लेकर आ पाता हूँ। लेकिन जिस भाई को मुझे लगता है इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो सारी चीज़ें कमेंट्स में डालिए आप लोग, ताकि मैं एक एक चीज़ को अच्छे से स्टडी करूँ और फिर उस पर एक वीडियो लेकर आऊँ। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।